मेरे जितने भी मराठी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जहां भी पढ़ रहे भाई वहां जितने भी है, जितने भी मराठी स्टूडेंट्स हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। एमएचसीडी की तैयारी मैं कराऊंगा आपको मैथमेटिक्स का। इतने फनी फनी क्वेश्चन, इतने फनी फनी ट्रिक्स लेकर के आऊंगा, आपको एकदम लगेगा कि हाँ इससे बेहतर और कहीं नहीं मिल सकता। चलो तो शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं जो स्टार्ट करने का तरीका है, मैं हर वीडियो में 5 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, 5 क्वेश्चन, और पीवाई क्यूज रहेगा, हर चैप्टर से रहेगा। तो पहला चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं ट्रिगो का 5 क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट में बनाऊंगा 5 क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट में बनाऊंगा 5 क्वेश्चन, ऐसे करके मैं बनाऊंगा। एकदम स्टार्ट करें गाइस। ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन है, इफ साइन a alpha plus beta is equal to 1 and sin alpha minus beta is equal to 1/2 and then alpha comma beta 0 comma pi by 2 से बिलोंग कर रहा है, तो then what is the value of this 10 alpha plus 2 beta and 10 2 alpha plus beta। भाई साहब अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया जाए तो सोचने में ही लगेगा कि भाई क्वेश्चन को छोड़ दो, ऐसा फील होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम एक एक पॉइंट सोचना है। भाई साइन अल्फा प्लस बीटा, इधर इधर में लिखता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कब 1 होता है? पाई बाई 2 पे, 90 डिग्री पे, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। बोलो गलत है किसी? यहां पे मैंने पुट कर दिया, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, सेकेंड चीज, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2। अब बताओ साइन थीटा 1/2 होता है कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। एंड 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं? π/6, यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/6। आया समझ में? ओके, एंड दो चीज अपने पास है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 एंड अल्फा माइनस अल्फा माइनस एक चीज है, कुछ क्या मिस्टेक कर रहे हैं, अल्फा माइनस क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/6। ओके, अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? π/2 प्लस π/6, ये आना चाहिए। तो कितना होगा? 6 and 2 का एलसीएम कितना? 6 and 2 से डिवाइड करेंगे 6 3, तो 3 पाई प्लस 1 पाई कितना? 4 π/6। बोलो गलत है कि सही है? आ रहा है समझ में ना? अब आगे क्या करेंगे, तो 2 से ये कैंसिल होगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना है? 2 π/6, यानी अल्फा इक्वल टू π/3। बोलो ना यस और नो? आया समझ में कि नहीं आया? भाई अगर समझ में आए तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देन अब बीटा का वैल्यू क्या होगा सर? अगर मैं बीटा का वैल्यू निकालूं तो बीटा इक्वल टू कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 एंड बीटा अल्फा इक्वल टू π/3, तो बीटा इक्वल टू π/2 माइनस π/3 एंड व्हाट इज बीटा इक्वल टू 2 3 एलसीएम 6, 3 पाई माइनस 2 पाई कितना? पाई, यानी बीटा का वैल्यू आ गया π/6। देखो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, लाइक का बटन दबाते रहना, प्लीज शेयर करते रहना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, दे नेक्स्ट, अब आगे बताओ आगे। अब मुझे चाहिए क्या? 10 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर जूम आउट। मुझे चाहिए 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 10 2 अल्फा प्लस बीटा। बताओ 10 2 अल्फा, अल्फा कितना है? π/3, तो π/3 प्लस 2 बीटा, बीटा कितना है? π/6, तो 2 बीटा कितना हो जाएगा? π/3। ओके ना? आया समझ में? देन इंटू 10 2 अल्फा, अल्फा कितना है? π/3, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा? 2π/3 प्लस बीटा कितना है? π/6। ओके, आया समझ में? सही है ना? देन बताओ π/3 प्लस π/3 कितना होता है? 2π/3। ओके, तो 10 2π/3 इंटू 10 एंड 2π/3 एंड π/6 कितना होता है? बता सकते हो? तो π/6 3 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा?
6, तो 3 2 2 या 4 4 पाई, और यहाँ पे 1 पाई 10 5 पाई बाई 6। ओके, आया समझ में कि नहीं आया? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 टू पाई बाई 3? बता सकते हो? 10 टू पाई बाई 3 होगा माइनस 10 पाई बाई 3, क्योंकि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ओके, एंड इनटू इसको क्या लिख सकते हो? 10 टू 5 पाई बाई 6 को कितना लिख सकते हो? इसको भी लिख सकते हो 10 पाई बाई 6। पाई से माइनस करना है बस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा? प्लस। एंड 10 पाई बाई 3 कितना होता है? √3 इंटू, एंड 10 पाई बाई 6 कितना होता है? 1 बाई √3, माइनस माइनस प्लस, √3 कैंसिल, कितना आएगा? 1। तो भाई करेक्ट आंसर इज 1। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया हो। तो भाई प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना ना प्लीज, मेरा मनोबल बढ़ा है। जितने मराठी स्टूडेंट जुड़ेंगे मुझे फायदा होगा, फायदा इन द सेंस मुझे मनोबल मिलेगा, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे वो चाहिए जो जितने मराठी स्टूडेंट है सबके सब जुड़े भाई। MHCET का प्रिपरेशन तिवारी सर आपके साथ करा रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको कैसे करें? 81 sin स्क्वायर एक्स, एकदम ध्यान से देखना। मैं लिखता हूं 81 sin स्क्वायर एक्स, रहने दिया। ये देखो एक बार क्वेश्चन समझाते हैं क्या है। 81 sin स्क्वायर एक्स प्लस 81 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। भाई साहब, एक तो 81 और उसके पावर है cos स्क्वायर एक्स, उसके पावर है sin स्क्वायर एक्स, और इतना देने के बाद उसमें क्या बोला हुआ है 30। तो सॉल्व कैसे करें? एक्स का वैल्यू निकालना है। एकदम मेरे साथ बने रहो, मैं दिखाता हूं एक्स का वैल्यू कितना आएगा। देखो पहले क्या करना है, 81 sin स्क्वायर एक्स रहने दिया प्लस, अच्छा 81 cos स्क्वायर एक्स है, मैं क्या लिख सकता हूँ? 81 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। बोलो ये सर गलत है कि सही? अगर भाई सही है तो भाई लाइक का बटन जरूर दबा देना। ओके, देन 81 sin स्क्वायर एक्स, 81 sin स्क्वायर एक्स रहने दिया प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 81 अपॉन में 81 sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि अपने को पता है कि अगर पावर माइनस हो रहा है तो क्या है, ये a का पावर m माइनस n है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a का पावर m बाई a का पावर n लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक इसी कंसेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई 81 sin स्क्वायर एक जैसा है, 81 sin स्क्वायर एक्स एक जैसा है, तो इसको मान लेते हैं y प्लस 81 बाई y इक्वल टू 30। अब भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ट्रिक्स और रीजनिंग पावर। सोचो y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं कि इसमें इवेल्युएट करेंगे तो 30 आएगा। तो तुम्हारा आंसर आएगा सर y का वैल्यू एक ले लो 3 रख लो, 3 एंड 3 से डिवाइड होगा 81, तो 27 3 जा 81, तो 27 और प्लस 3 कितना होगा 30। और एक और आंसर आएगा क्या, y का वैल्यू कितना आएगा 27। तो दो नंबर आएगा y का वैल्यू, एक आएगा 3 एंड एक आएगा 27। तो कैसे करें, एक y को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू अगर 3 आएगा तो y की वैल्यू है कितना 81 sin स्क्वायर x इक्वल टू 3। बोलो गलत है कि सही? आया समझ में? इसको सॉल्व करो। 81 को क्या लिख सकते हो? 3 का पावर 4 और sin स्क्वायर x तो मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 3 का पावर 1। बोलो आया समझ में? नेक्स्ट, ये और ये सेम है, यानी बेस सेम है, तो पावर को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/4, तो sin x इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 1/2, sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, सही तरीके से लिखो, sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो अब भाई साहब माइनस लेना है कि प्लस लेना है? जीरो का एक्स का वैल्यू क्या है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हमें नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करना है, यानी साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, साइन एक्स का वैल्यू आएगा 1/2। अब 0 से पाई के बीच में साइन थीटा कब 1/2 होता है? एक होता है 30 डिग्री पे और एक होता है 180 माइनस 30।
यानी कितना 150 डिग्री। तो इन दोनों को रेडियन में कैसे लिख सकते हो, कितना डिग्री, एक होगा π/6 और एक होगा π-π/6। π-π/6 होता कितना है भाई, तो ये होता है 5π/6। यानी एक तो ये ऑप्शन हुआ, कब जब y की वैल्यू 3 लिए थे तब। आया समझ में। एंड नेक्स्ट है y की वैल्यू 27। तो y की वैल्यू 27 लेंगे तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जब y की वैल्यू 27 लेंगे तो y इक्वल टू 27, y है कितना 81 पावर कितना sin स्क्वायर x इक्वल टू 27। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 एंड 81 को फिर से क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 3 का पावर 3। बोलो ना ये सुनो, आया समझ में भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज प्लीज प्लीज। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। बताओ कितना होगा 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 3। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 3/4 एंड sin x इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस दोनों। तो बताओ प्लस वैल्यू लेना है कि माइनस वैल्यू, क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो क्या करेंगे दो वैल्यू अपन कंसीडर करेंगे। एक होगा साइन थीटा बराबर √3/2। अब कोई बता सकता है कि √3/2 साइन थीटा कब होता है, यानी साइन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कौन कौन सा, एक होगा 180 माइनस 60 भी और एक होगा 60। तो एक होगा कितना थीटा इक्वल टू कितना π/3 60 डिग्री एंड एक कितना होगा π-π/3 कितना होगा 2π/3। तो कौन कौन सा आंसर हुआ, ये चारों आंसर हुआ 1 2 3 4। अब तुम्हें ऑप्शन में मैच करना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अब तुम ही बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। π/4 तो कभी है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। π/2 है ही नहीं, π/4 है ही नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। उम्मीद करता हूं आपको आया होगा समझ में। तो भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज प्लीज प्लीज। अब बढ़े आगे। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है cos का पावर 4 π/8। इतना सारा क्वेश्चन, इसमें कुछ और मिस्टेक हो गया क्या, 3π/8 और एक है एक और है इसमें cos का पावर 4 5π/8। देखो मैं तुम सबके भाई आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन लेकर गया था, मैं पहले लिख लिया, बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज सपोर्ट करना यार प्लीज, इसे शेयर करो सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार प्लीज प्लीज प्लीज। जितने भी मराठी स्टूडेंट्स हैं भाई सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया, मैं सबके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो भाई तुम भी हमारे लिए मेहनत करो, जितना से अधिक हो शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो। ओके आगे इसको कैसे करें सर, एक चीज मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन को करें तो भाई देखकर कैसा लग रहा है जैसे पागलों वाली क्वेश्चन है, छोड़ दो नहीं करना है। पागलों वाली क्वेश्चन कौन करेगा इतना, लेकिन हम हैं आपके साथ और जब मैं हूं आपके साथ तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज बताओ cos 10 डिग्री को मैं लिख सकता हूं क्या -cos 170 डिग्री, मैं लिख सकता हूं ना। ऐसा कुछ पड़े है ना कि दो चीज है, अगर दो एंगल्स है दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है तो एक को प्लस एक को माइनस में लिख सकते हैं, यानी cos 10 डिग्री इक्वल टू cos 170 डिग्री होता है माइनस। अगर मैं cos 5 डिग्री लिखता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं माइनस cos कितना 175 डिग्री, ऐसा होता है। सही है। अब इधर बताओ, इतना ज्यादा नहीं सोचना है। फिर cos ये रहने दिया cos 4π/8 रहने दिया प्लस cos 4 3π/8 रहने दिया प्लस 7π/8 को क्या लिख सकता हूं, अगर पाई से माइनस करें पाई तो पाई से माइनस करेंगे तो पाई -7/8 कितना होता है पाई -7π/8 कितना होता है 8π 7π कितना 1π/8। ओके ना। तो इस बात को लिख सकते हैं मैं क्या cos माइनस तो माइनस cos π/8 का होल पावर 4। एग्री हो। आगे नेक्स्ट उसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5π और 3π 8 है ना, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस cos 3π/8 का पावर 4। बोलो गलत है कि सही। अगर आया समझ में प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज प्लीज प्लीज। आगे इसको कितने करें, ये और ये सेम है ना, क्योंकि माइनस क्या पावर 4
पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस का पावर 4 पाई बाई 8 प्लस, एक साथ करते हैं, कॉस पाई बाई 4 8 पावर में 4 एक साथ, प्लस कॉस का पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 का पावर 4। ये दोनों एक साथ, बोलो गलत है कि सही? आ रहा है समझ में? अब आगे करते हैं, सबको दिख रहा होगा। आगे इसको देखो, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2, तो लिख सकते हैं 2 कॉस का पावर 4 पाई बाई 8 प्लस, इस दोनों में से ये भी 2 हो गया, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, कॉस 3 पावर 4 3 पाई बाई 8। सही है, ओके। आगे और क्या कर सकते हैं, 2 पावर 4 है ना, एक चीज पड़ेगा तुम, कोई बताओ तो, 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यही तो होता है ना। इसको दिमाग लगाओ, इसको कैसे करें, ब्रैकेट, कॉस का पावर 4 है ना, मैं लिख सकता हूं 2 कॉस पाई बाई 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो ऐसा लिख दिया। तो देखो cos का पावर 4 ये तो सही है, लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो बाहर 4 से डिवाइड कर दिया, ऊपर प्लस। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूं, 2 cos का स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और इसका क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर, और फिर इसके भी नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो भाई मैं 4 बाहर लिख दिया। आया समझ में? आगे अब इसको कैसे करें, यहां पे 2 बाई 4 1 बाई ब्रैकेट, बताओ तो 2 cos स्क्वायर थीटा को अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा, 1 प्लस cos 2 थीटा, एंड थीटा कितना है, पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 होगा, तो पाई बाई 8, और ओके सही है, प्लस और क्या लिख सकता हूं बताओ तो, और ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर इसी तरह 1 प्लस cos 2 3 पाई बाई 8, सही है, इसका स्क्वायर, बोलो गलत है कि सही? आ रहे समझ में ना? आगे बढ़े, 1 बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस cos, ये कैंसिल होगा 4, तो cos पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आगे आगे स्क्वायर, प्लस 1 प्लस 2 से कैंसिल होगा, तो cos 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब तुम आंसर के बहुत नजदीक हो, तो ये कितना होगा, 1 बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, अच्छा cos पाई बाई 4 और cos 3 पाई बाई 4, कोई बता सकता है, 1 प्लस cos पाई बाई 4 को रहने दिया स्क्वायर, प्लस 1 cos 3 पाई बाई 4 को अगर मैं पाई से माइनस करूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस cos पाई बाई 4, तो माइनस cos पाई बाई 4, ओके, और इसका स्क्वायर। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, 1 बाई 2 ब्रैकेट, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, कुछ आइडिया है आपको, मैं बताता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइन प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, अगर पढ़े हो तो कितना होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस सिंपल सिंपल, तो कितना होगा 2 इंटू ए स्क्वायर कितना 1 प्लस cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2, एंड 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 1 बाई 2। आया समझ में? तो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना होता है 3 बाई 2, एंड 3 बाई 2 इज द राइट आंसर। भाई मजा आया? तो 3 बाई 2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर करके देखना है, ओके चलो, तो कौन सा आंसर होगा 3 बाई 2। आया? आगे बढ़े आगे, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है, तो भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स और बी कॉस एक्स, भाई ये बहुत बार पूछा जाता है, और इतना शानदार ट्रिक्स है कि भाई क्वेश्चन देखो और आंसर तुम बताओगे, सही बता रहा हूं, क्वेश्चन देख करके आंसर बताओगे, समझे? जितने भी भाई मराठी भाई बहन है सब देख करके बताएंगे, बस कुछ नहीं करना है, ट्रिक्स याद रखना है, क्या
कि सर जब भी a sin x प्लस बी कॉस एक्स पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस अंडर रूट दे देना है और मिनिमम वैल्यू माइनस लगा देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन रहे कि 3 cos x प्लस 4 sin x, कोई फर्क नहीं पड़ता साइन इधर हो कोस उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा सर, मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा, मिनिमम कितना होगा माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना होगा माइनस 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, तो 5, ये कितना होगा, ये भी कितना होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना होगा 5, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू -5, तो इसका कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड राइट आंसर इज दिस। उम्मीद करता हूं आया होगा समझ में, सही है, तो भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।